हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अराइवल ऑफ मानसून एंड रिट्रीट ऑफ मानसून। उस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया था पूर्व मानसूनी वर्षा, यानी कि मानसून आने से पहले भारत में जो वर्षा होती है छिटपुट, उसको पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है, प्री मानसूनल रेन। और उनके लोकल नेम्स हैं, अलग अलग इंडिया के रीजन्स में वही वर्षा अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे चाय वर्षा, टी सावर, काल बैसाखी, काली आंधी या धूल भरी आंधी, मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली वर्षा, या इसको कॉफ़ी सावर भी कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर होती है, इनका क्या महत्व है, और इस पे हम आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक लाइन में पूर्व मानसूनी वर्षा को डिफ़ाइन करें। देखिए, भारत में मानसून कब आता है? अगर हम भारत में मानसून की बात करें, मानसून तो देखिए मुख्य भूमि पर तो जून के महीने में आता है, लेकिन आप कह सकते हो कि अंडमान में अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार, तो यहाँ आ जाता है मई के लास्ट वीक में। हमने बताया था मई के अंतिम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह। और अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की विशेषता मतलब है केरल की बात हम कर रहे हैं, या आप कह सकते हो मालाबार तट पे। तो मुख्य भूमि में मालाबार तट पे जो मानसून का आगमन होता है वो होता है जून के प्रथम सप्ताह में, या आप कह सकते हो इसको 1 से 5 जून लगभग। तो आप देख रहे हैं कि मानसून का मुख्यतः आगमन जो है भारत में वो जून के प्रथम सप्ताह में, मोटा मोटा आप आइडिया रखें, मई के अंतिम सप्ताह में अंडमान निकोबार में आ जाता है, लेकिन उसको हम छोड़ के चलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से भारत में जून के फर्स्ट वीक में मानसून का आगमन होता है। तो अगर जून के फर्स्ट वीक में मानसून का आगमन हो रहा है तो प्री मानसूनल जो रेन है, यानी मानसून के आने से पहले वाली वर्षा है, इसका मतलब है ये जून से पहले होती है। इसका अर्थ है ये ग्रीष्म काल में होती है। तो भारत में ग्रीष्म काल कब होता है? भारत में हमने आपको 4 ऋतुएं बताई थी। देखिए, अगर हम देखें भारत में ऋतु हैं वो 4 हैं। और अगर हम ग्रीष्म से ही स्टार्ट करें तो मध्य मार्च से माना जाता है, यानी 15 मार्च से हम मान लें, 15 मार्च से 15 जून, ये कहलाता है आपका ग्रीष्म काल। और इसके बाद में 15 जून टू 15 सितंबर ये कहलाता है वर्षा। ये वर्षा ऋतु है, इसमें वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? ये मानसूनी वर्षा होती है इसमें, 15 जून से 15 सितंबर। और इसके बाद में हम 15 सितंबर से 15 दिसंबर इसको शरद मानते हैं, शरद ऋतु। और इसके बाद जो है 15 दिसंबर से पुनः 15 मार्च तक इसको हम मानते हैं शीत ऋतु। लगभग में ये जो है ऋतुओं का बंटवारा है। तो मानसून का आगमन हम देख रहे हैं जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि ये वर्षा ऋतु स्टार्ट हुई। तो वर्षा ऋतु के पहले जो वर्षा होगी, यानी मार्च से लेके जून के मध्य में, और मुख्य रूप से अप्रैल और मई के महीने में, वो वर्षा कहलाती है प्री मानसूनी वर्षा या प्री मानसूनल रेन, अर्थात मानसून के आने से पहले की वर्षा। तो इसकी एक परिभाषा लिख लें, 2 लाइन में लिखें, प्री मानसूनल रेन क्या है, पूर्व मानसूनी वर्षा क्या है। लिखें, भारत में मानसून के आगमन अर्थात जून के महीने से पहले अप्रैल और मई के महीने में जो वर्षा होती है उसे पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। इसको यह वर्षा मुख्य रूप से अप्रैल और मई के महीने में होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से अप्रैल और मई के महीने में होती है, इसीलिए इसे अप्रैल वर्षा भी कहते हैं। अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा भी कहा जाता है, और पूर्व मानसूनी वर्षा तो कहते ही हैं। इसको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये आप 4-5 नाम जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। अभी इसको हम आपको एरिया बताते हैं। अब ये वर्षा होती क्यों है, इस पे भी आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों होती है। तो लिखिए, मार्च के बाद में, 21 मार्च के बाद में जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, कल के क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में देख ले कि ये वर्षा क्यों होती है। ये अर्थ है, और ये 0 डिग्री, ये कर्क, और ये मकर, और भारत हो गया यहाँ पे कर्क पे।
ठीक है, ये भारत की सिचुएशन हो गई। तो सूर्य जो है 21 मार्च के बाद में जब उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ तापमान क्या होगा, प्लस बढ़ने लगेगा, और भारत यही है। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है वैसे वैसे भारत की जो भूमि है और भारत का रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, ये सब बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। पाकिस्तान का क्षेत्र और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, ये सभी अत्यधिक गर्म होने लगता है। इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होने लगता है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। देखिए अभी मानसूनी हवाएं नहीं चल रही हैं, अभी यहाँ लोकल विंड्स चल रही हैं, गर्म हवाएं यहाँ पर चलने लगती हैं। ये कब सिचुएशन हो रही है, अप्रैल और मई के महीने में। लिखिए अप्रैल एंड मई के महीने में भारत में ग्रीष्म काल होता है, गर्मी का समय होता है, और भारत की भूमि में अत्यधिक गर्म क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर गर्म लोकल विंड्स चलने लगती हैं। क्षेत्रीय हवाएं हैं, गर्म लोकल विंड्स चलने लगती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, भारत के प्रायद्वीप के आसपास जो समुद्री क्षेत्र है, यानी अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लैंड जो है वो उसमें सिलिका है, बालू है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जबकि जो समुद्री क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है, वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, जल्दी वो ठंडा रहता है। इसलिए वहाँ पर तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर रहता है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें कि केरल और यहाँ पास के समुद्र की बात करें तो समुद्र में हाई प्रेशर रहेगा और केरल में लो प्रेशर रहेगा। यानी कि ज़मीन पे लो प्रेशर और समुद्र में हाई प्रेशर रहता है, जिससे समुद्री हवाएं भी ज़मीन की तरफ चलती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो आपने देखा कि गर्मी के महीने में क्या हो रहा है, गर्मी के महीने में यानी अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर गर्म लोकल विंड्स चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि जब इन गर्म हवाओं का संपर्क आर्द्र हवाओं से, यानी जो नमी लेकर आ रही हैं हवाएं, जैसे समुद्र से चलने वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं या अरब सागर से चलने वाली हवाएं, जब इन गर्म हवाओं का संपर्क आर्द्र हवाएं, आर्द्र ऐसे लिखिएगा, वेट, ह्यूमिड, आर्द्र या वेट या ह्यूमिड, नमी वाली हवाओं से संपर्क होता है तो वर्षा होती है, क्योंकि नमी है अगर तो उसमें वर्षा होगी, तो वर्षा होती है। और ये वर्षा अप्रैल और मई के महीने में होती है। इसका मानसूनी हवाओं से कोई लेना देना नहीं है, यानी उससे कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसको पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। ये कारण आपने समझ लिया। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वर्षा होती, सबका कारण एक ही है और इनका अलग अलग क्षेत्रीय नाम है। तो एक मैप छोटा सा बनाएंगे और उसी पे हम देखेंगे कहाँ पर कौन सी वर्षा होती है और उसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए एक मैप बनाएंगे यहाँ पर हम इंडिया का, ये बन गया इंडिया, ये है इसकी कर्क रेखा। सबसे पहले हेडिंग डालिए आंधी, ये वाली हेडिंग पहले डालिए, काली आंधी या धूल भरी आंधी। इसका क्षेत्र लिखिए, ये जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इधर राजस्थान, मुख्यतः ये प्रदेश जो हैं इधर झारखंड तक, बिहार तक स्पेशली मुख्य रूप से, आगे ज़्यादा नहीं लेकिन बिहार तक तो मुख्य रूप से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन क्षेत्रों में यानी उत्तरी क्षेत्र में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। गर्मी के महीने में आपने देखा था कि लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं, और जब कभी इनका आर्द्र हवाओं से संपर्क हो जाता है तो ये छिटपुट वर्षा करती हैं, ये बहुत कम वर्षा करती हैं, लेकिन ये गर्मी की पीड़ा से निजात ज़रूर दिलाती हैं, क्योंकि इससे कुछ मौसम में जो है ठंडक आती है। ये धूल भरी होती हैं, क्योंकि ये राजस्थान, हरियाणा, यहाँ से सब बहुत सारी मिट्टी अपने साथ उठा लेती हैं, इसीलिए ये धूल की दीवार बनाते हुए चलती हैं। इनका जो कलर है वो काला दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको काली आंधी कहा जाता है या धूल भरी आंधी कहा जाता है। लेकिन ये वर्षा बहुत कम करती है, क्योंकि यहाँ पानी है ही नहीं तो ज़्यादा वर्षा नहीं करती है, लेकिन फिर भी मौसम में कुछ राहत दिलाती हैं। तो ये हो गई आपकी काली आंधी। यहाँ पर क्या हो गया, इस क्षेत्र में आपका हो गया आंधी। ये जो एरिया है उत्तर भारत का, यहाँ पर है आंधी।
आंधी। उत्तर भारत में आंधी कहा जाता है इसे। काल बैसाखी, हेडिंग डालिए काल बैसाखी, इसको नार्वेस्टर भी कहते हैं। काल बैसाखी नार्वेस्टर। लिखिए छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, यानी ये क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, झारखंड का इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस इलाके में छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में यही प्री मानसून वर्षा जो है वो काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये बैसाख के महीने में, बैसाख हिंदी का महीना है, काल बैसाखी, चूँकि ये बैसाख के महीने में ये वर्षा होती है, इसीलिए इसे बैसाखी कहा जाता है। काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी वर्षा करती है, समुद्र के निकट है ना, तो भारी वर्षा, तूफान, एक काल की तरह, यानी काल नहीं होता जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली वर्षा होती है, तो ये भारी वर्षा करती हैं, तूफान करती है, लेकिन ये चावल इत्यादि की खेती के लिए अच्छी हैं, क्योंकि वर्षा हो जाती है, चावल के लिए फ़ायदेमंद है। तो भारी वर्षा, तूफान, इससे नुकसान भी होता है, इसीलिए इसको काल शब्द नाम दिया गया है। बैसाख में होती है इसीलिए बैसाखी कहा गया है। चावल वगैरह के लिए, पटसन के लिए ये जो है पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में किसानों को फ़ायदा भी पहुंचाती हैं, लेकिन इससे तूफान वगैरह से कुछ जनमाल की जो नुकसान भी होता है, इसीलिए इसे काल भी कहा जाता है। तो ये एरिया हो गया आपका काल बैसाखी का, और ये हो गया आंधी का। अब देखिए इसी की एक शाखा यहाँ असम में है, इसको नार्वेस्टर भी कहते हैं, नार्वेस्टर। तो ये जो असम में है, असम में इसे कहा जाता है चाय वर्षा। यही वर्षा क्या कहलाती है? चाय वर्षा। बंगाल की खाड़ी की हवाएं इधर भी आती हैं और इधर भी जाती हैं, तो असम में जाके वर्षा करती हैं। यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ये बाढ़ भी लाती हैं। तो अभी यहाँ पे मानसून पहुँचा नहीं है, लेकिन बाढ़ पहले ही आना शुरू हो जाती है असम में। तो ये चाय वर्षा इसलिए कहलाती है क्योंकि ये चाय की कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। चाय की कृषि के लिए क्या चाहिए? चाय की कृषि के लिए पहाड़ी इलाका चाहिए, ठीक है, असम में पहाड़ियाँ हैं। और चाय की खेती के लिए ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पे पानी बराबर मिले भी, लेकिन पानी भरे भी नहीं। तो असम में, केरल में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके में इस तरीके के क्षेत्र हैं जो पहाड़ी हैं, ढाल वाले हैं, जहाँ पर पानी रुकता भी नहीं है और वर्षा से पानी प्राप्त भी हो जाता है। तो चाय की खेती के लिए ये बहुत अच्छी है वर्षा, इसीलिए इसको चाय वर्षा या टी सावर कहा जाता है। टी सावर, इसको टी सावर यानी चाय वर्षा, इसको बरदोई सिला और या बरदोली छेड़ा नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम भी लिख लीजिएगा, बरदोई सिला या बरदोली छेड़ा नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी जो है चावल, पटसन और चाय, इनके लिए जो है बहुत लाभप्रद वर्षा होती है असम में। तो ये हो गई आपकी टी सावर, यहाँ पे हो गई काल बैसाखी, यहाँ पे हो गई आंधी। अब है मैंगो सावर। तो देखिए यहाँ पे है कर्नाटक और केरल का क्षेत्र, ये मालाबार तट है, और ये आपका हो गया कर्नाटक और केरल का क्षेत्र, कर्नाटक, और ये हो गया आपका केरल, कर्नाटक और केरल। तो जो मैंगो सावर है, मैंगो सावर हेडिंग डालेंगे, मैंगो यानी आम की वर्षा, आम्र वर्षा। आम जो है वैसे तो अपने यूपी की तरफ देखोगे तो जून के महीने में आम आना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक जो है मानसून पहुँचता है, वर्षा पहुँचती जून के महीने में। आम की फसल पकने के लिए वर्षा होना ज़रूरी है, तो जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक आम पकेगा नहीं। इसीलिए जो उत्तर भारत में आम पैदा होता है वो जून के महीने में, यानी मई के बाद जून महीने में जब वर्षा होती तब आना शुरू होता है पका हुआ आम। क्योंकि यहाँ तक हमने आपको पूरा कल डेट वाइज बताया था किस प्रकार से मानसून यहाँ जून में पहुँचता है करके, और जुलाई में यहाँ तक। तो यहाँ तो उत्तर भारत का आम जो है देर में पकता है, लेकिन दक्षिण भारत में जो कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में जो मालाबार तटीय क्षेत्र में आम पैदा किया जाता है, वो आम जल्दी अप्रैल और मई के महीने में ही पक जाता है। मानसून आने से पहले यहाँ पर वर्षा होती है, जिसको मैंगो सावर कहा जाता है। मैंगो सावर इसलिए क्योंकि इस वर्षा से आम को पकने में मदद मिलती है, आम को ये पेड़ों से गिरने से रोकता है, यानी ये वर्षा पेड़ों से आम जो झड़ जाते हैं उनको भी रोकती है और आम को पकने में मदद करती है। तो इसको कहते हैं आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर। कर्नाटक में स्पेशली इसे मैंगो सावर कहा जाता है, और केरल में भी, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में मुख्य रूप से कर्नाटक, गोवा के क्षेत्र में भी होती है। गोवा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही जगह पे है ये, तो गोवा, कर्नाटक, केरल, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक को माना जाता है कि यहाँ पे मैंगो सावर होती है।
तो केरल और कर्नाटक दोनों सही है, गोवा भी सही है। कंबाइन रूप से आएगा जब कभी आएगा केरल और कर्नाटक का क्षेत्र, या फिर केवल कर्नाटक भी है तब भी उसे आप सही टिक लगाएंगे। तो मैंगो सावर क्या है? मैंगो सावर वही प्री मानसूनल रेन है, यानी मानसून के आने से पहले की वर्षा है। अप्रैल और मई के महीने में ये वर्षा कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में आम की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसीलिए इसे मैंगो सावर कहा जाता है। अब देखिए यहीं पे एक नाम और दिया है, फूलों वाली वर्षा या चेरी ब्लॉसम, या इसको काफ़ी सावर भी कहते हैं। तो फूलों वाली वर्षा कहें या चेरी ब्लॉसम कहें या काफ़ी सावर कहें, एक ही बात है। तो ये भी जो है केरल के क्षेत्र में यहाँ पर होती काफ़ी सावर, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में काफ़ी सावर। काफ़ी सावर में क्या लिखेंगे? केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर काफ़ी के बागान लगाए जाते हैं, केरल प्लस कर्नाटक दोनों जगह, वहाँ पर जब इस प्रकार की वर्षा होती है तो ये काफ़ी के फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। जैसे यहाँ पे चाय, असम में विशेष करके चाय के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ है कॉफ़ी के लिए क्षेत्र, तो उस कॉफ़ी के लिए ये वर्षा बहुत उपयोगी होती है, तो इसको कहते हैं काफ़ी सावर। काफ़ी में फूल आने के लिए ये अच्छी होती है, तो इसको फूलों वाली वर्षा या चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे होती है? केरल और आसपास के क्षेत्र में। तो चाय वर्षा असम, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, आंधी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब यानी उत्तर भारत का क्षेत्र, मैंगो सावर कर्नाटक, और ये केरल। तो ये हो गया आपका जो छिटपुट वर्षा होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा। तो ये जो पूर्व मानसूनी वर्षा है ये कुल वर्षा का 10% होता है। जो भारत में कुल वार्षिक वर्षा होती है, कुल वर्षा का 10% वर्षा जो है वो प्री मानसूनल होती है। यानी अगर जो टोटल एक साल में भारत में वर्षा होती है उसका 10% इस तरीके की वर्षा होती है जो मानसून के आने से पहले हो जाती है। ये किस महीने में होती है? अप्रैल और मई महीने में। क्या इसमें कोई भी योगदान है मानसून का? नहीं, कोई भी योगदान मानसून का नहीं है, क्योंकि मानसून यहाँ टकराएगा आकर के 1 जून को, और ये वर्षा हो जाती है अप्रैल और मई में ही सब जगह। अप्रैल मई यानी ग्रीष्म काल में। किस ऋतु में? ग्रीष्म काल में। तो इसको ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहा जाता है, अप्रैल वर्षा भी कहा जाता है, प्री मानसूनल रेन भी कहा जाता है, और इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम भी हैं। और इसके बाद क्या होगा? मानसून का आगमन हो जाएगा। तो ये जो वर्षा होती है ये फल की जो खेती करते हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद है, जैसे आम वगैरह। तो पूर्व मानसूनी वर्षा हो गई, अब होनी है मानसूनी वर्षा। मानसून का आगमन हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि मानसूनी वर्षा होती कैसे है। एक्चुअल में होता यह है कि मानसून जब भारत में आता है तो चूँकि दो तरफ से ये अलग अलग समुद्री क्षेत्रों से घिरा है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो मानसून भी जो है यहाँ 2 भागों में बंटता है। एक शाखा अरब सागर के ऊपर होकर चलती है जिसको अरब सागर शाखा कहते हैं, और एक शाखा बंगाल की खाड़ी पर होकर के चलती है, उसको बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। और ये दोनों ही शाखाएं भारत में जाकर के वर्षा करती हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा करती है, ये भी आप नोट रखेंगे। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि ये दोनों शाखाएं वर्षा कैसे कैसे किन किन जगहों पे और कितनी वर्षा करती हैं, कितने सेंटीमीटर वर्षा करती हैं और किस प्रकार से करती हैं, कहाँ कहाँ टकरा करके, किन किन पर्वतों से टकरा करके या किस कारण से वर्षा करती हैं और कहाँ नहीं करती हैं, तो उसका वजह क्या है, क्यों नहीं करती हैं वर्षा, कहाँ पे बादल फटता है तो क्यों फटता है। तो ये सब चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।